क्या आप हार मानने वाले हैं? 5 मिनट में आपकी सोच बदल जाएगी। जब जिंदगी आपको तोड़े, तभी असली जीत शुरू होती है। आपकी हार सिर्फ एक विचार है। इसे जीत में बदलने का तरीका जानें। अगर आप अब भी हार मान रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर जिंदगी में हार मान रहे हो, तो ये पढ़ो। कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, सपने बिखर जाते हैं, खुद पर भरोसा खत्म होने लगता है और मन कहता है छोड़ दे, अब नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है, यही वो मोड़ होता है जहां हार मानने वाले रुक जाते हैं और जीतने वाले जम लेते हैं। तुम कमजोर नहीं हो, बस थके हुए हो। हार मानने का मन तब करता है जब इंसान थक जाता है, लड़ लड़ कर, समझ समझ कर, उम्मीद उम्मीद रखकर। लेकिन थकना कमजोरी नहीं होती। तुमने बहुत लड़ा है, बहुत सहा है, बहुत कोशिश की है। इसलिए अगर आज रुकने का मन करता है, तो रुक जाओ। लेकिन हार मत मानो। आराम करो, सांस लो, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ो। जिंदगी तुम्हें तोड़ती तभी है जब वो तुम्हें बनाना चाहती है। याद रखना, कमजोर लकड़ी कभी नहीं तोड़ी जाती। जो पेड़ फल देने वाला होता है, पत्थर उसी पर लगते हैं। अगर आज जिंदगी मुश्किल है, तो समझ लो कि तुम में दम है। जिंदगी सिर्फ उन्हें गिराती है जिन्हें वो ऊपर उठाना चाहती है। गिरना तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन उठना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम गिर गए, ठीक है, हर कोई गिरता है, पर जो उठ जाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। दुनिया गिरने वालों को याद नहीं रखती, उठने वालों को सलाम करती है। आज चाहे तुम जमीन पर हो, लेकिन याद रखो, असली उड़ान जमीन से ही शुरू होती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक अध्याय है। तुम सोच रहे हो सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है, तुम्हारी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। अभी तुम्हारे अंदर वो आग बाकी है जो दुनिया बदल सकती है। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। आज की मुश्किलें कल की पहचान बनेंगी। आज की हार कल की जीत की नींव है। तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के हर विजेता ने ये दौर देखा है। हर सफल इंसान आज जहां खड़ा है, वहां पहुंचने से पहले उसी अंधेरे से गुजरा है जिसमें तुम अभी हो। एपीजे अब्दुल कलाम के पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। अमिताभ बच्चन को 7 साल तक काम नहीं मिला। नरेंद्र मोदी के पास घर तक नहीं था। एडिसन 1000 से ज्यादा बार फेल हुए, लेकिन एक बात समान थी, किसी ने हार नहीं मानी। और क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, दुनिया ने उन्हें याद रखा। तुम्हारी कीमत तुम्हारी असफलताएं तय नहीं करती। दुनिया तुम्हें कितनी भी बार नहीं कह दे, तुम खुद को हाँ कहना मत छोड़ना। आज तुम टूटे हो, मतलब तुम इंसान हो, मतलब तुम महसूस करते हो, मतलब तुम कोशिश कर रहे हो। जो कभी कोशिश ही नहीं करता, वो तो टूटता भी नहीं। तुम टूटे हो क्योंकि तुमने बड़ा सपना देखा है। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, उतनी तुम्हें खुद नहीं पता। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो मुश्किल वक्त में जागती है। एक ऐसी आग जो हार को जीत में बदल सकती है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर सच ये है, तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। सिर्फ एक बार खुद पर विश्वास करके देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी अक्सर उसी मोड़ पर बदलती है जहां लोग हार मान लेते हैं। अक्सर सबसे बड़ी जीत उसके एक कदम बाद मिलती है जहां लोग कह देते हैं अब नहीं होगा। हो सकता है आज तुम जिस जगह फंसे हो, यही तुम्हारी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट हो। बस एक कदम और, एक दिन और, एक कोशिश और तुम वहीं पहुंच जाओगे जिसका तुमने सपना देखा है। इस दुनिया में जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। जिंदगी का नियम साफ है, हार सिर्फ उसे मिलती है जो लड़ना छोड़ देता है। जीत उसी को मिलती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। आज तुम हारे नहीं हो, तुम बस एक पड़ाव पर हो। फिर से उठो, फिर से चलो, फिर से लड़ो, क्योंकि जीत तुम्हारी है और उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। हाँ, तुम जिसके दिल में जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत होगी। और जब तुम वहां पहुंचोगे, तब तुम खुद कहोगे शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। हर मुश्किल सिर्फ एक सबक है। जिंदगी में जो मुश्किलें आती है,
वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए आती है। हर असफलता, हर ठोकर, हर दर्द तुम्हारे अंदर अनुभव, समझ और ताकत जोड़ता है। उदाहरण, नदी का पानी पत्थरों से टकराकर मार्ग बनाता है। तूफान पेड़ को झुकाता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकता। आग धातु को मजबूत बनाती है। ठीक उसी तरह तुम्हारे संघर्ष तुम्हें तैयार करते हैं, ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली हथियार है। जब हार के समय खुद पर भरोसा खो जाता है, तुम बाहरी दुनिया से लड़ने की क्षमता खो देते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय: 1. अपनी छोटी सफलताओं को याद करो। 2. खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करो। 3. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। 4. अपने आप को चुनौती दो और जीत की कल्पना करो। एक बार आत्मविश्वास जाग उठा तो हार की भावना खुद ब खुद गायब हो जाती है। हार मानने का मन करना सामान्य है, पर उसे कर्म में बदलो। मन कहता है, अब और नहीं होगा, छोड़ दो, लेकिन असली इंसान वही है जो मन की आवाज को सकारात्मक ऊर्जा में बदल दे। उदाहरण, मन कहता है थक गया हूं, लेकिन तुम कहते हो बस 5 मिनट और। यही छोटा कदम तुम्हें जीत की ओर ले जाता है। छोटे छोटे कदम, निरंतर प्रयास हार को पराजय में बदल देते हैं। सपने छोड़ना आसान है, उनका पीछा करना महान। सपने छोड़ना आसान है, लेकिन यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति नहीं दिखाता। महानता वही है जो मुश्किल हालात में भी सपनों के लिए लड़ता है। सपने सिर्फ रात में देखने के लिए नहीं है, वे दिन में जीने के लिए हैं। और जब तुम सपनों के लिए लड़ते हो, तुम खुद की सीमाओं को पार करते हो। समय कभी रुका नहीं, तुम्हें भी रुकना नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो चलता रहता है। और वही व्यक्ति सफल होता है जो समय का उपयोग करता है, न कि समय का बहाना। संदेश: आज से ही शुरू करो। छोटे कदम लो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। पीछे मत देखो, हर मिनट की मेहनत तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाती है। दूसरों की राय से मत डरें। लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, लोग कहते हैं तुम्हारे लिए मुश्किल है। लेकिन याद रखो, दुनिया उनकी नहीं, तुम्हारी सोच से चलती है। उदाहरण, एडिसन हजारों बार फेल हुआ, लेकिन उसने दुनिया को रोशनी दी। धीरू भाई अंबानी गरीब परिवार से आया, फिर भी उसने उद्योग की दुनिया बदल दी। दुनिया के किसी भी नियम ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनका विश्वास और कोशिश ने उन्हें बुलंद किया। अंदर की आग जगाओ। जब जीवन हार की भावना दिखाता है, तब तुम्हें अंदर की आग जगानी होती है। कैसे जगाएं? 1. याद करो क्यों शुरू किया था। 2. अपने सपनों की तस्वीर आंखों में लाओ। 3. खुद से वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा। 4. खुद को प्रेरक किताबें, वीडियो और लोग दो। जब आग जलेगी, हार के डर का नामो निशान नहीं रहेगा। छोटे कदम भी बड़ी जीत की ओर ले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बड़ी छलांग चाहिए, लेकिन सच यही है कि हर छोटी कोशिश तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा मेहनत करना, रोज थोड़ा सुधार करना, ये छोटे कदम मिलकर असली जीत की राह बनाते हैं। खुद से दोस्ती करो, खुद पर भरोसा करो। हार के समय सबसे बड़ी ताकत खुद के साथ दोस्ती है। खुद को दोष मत दो, खुद को प्रोत्साहित करो। खुद को समझो, खुद पर भरोसा करो। जब तुम अपने सबसे बड़े समर्थक बनोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। कहानी: नमन का संघर्ष और जीत। नमन हमेशा कमजोर महसूस करता था। हर परीक्षा में असफलता मिली, लोग उसे हंसते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। उसने छोटी छोटी जीतें जुटाई, उसने अपने डर का सामना किया। 1 साल बाद नमन ने वो परीक्षा पास की जिसमें वो बार बार फेल होता आया। उसकी जीत सिर्फ मार्क्स या नौकरी की नहीं थी, ये उसके विश्वास और मन की शक्ति की जीत थी। असफलता तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। असफलता कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ
तुम्हें सही दिशा दिखाने का तरीका है। सोचो, नदी कई बार पत्थरों से टकराती है, लेकिन फिर भी अपना रास्ता बना लेती है। ठीक उसी तरह असफलता तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती है। प्रेरक सोच। मैं असफल हो सकता हूं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जीवन का सबसे बड़ा सबक, धैर्य। जब तुम हार मानने की कगार पर हो, तब याद रखना, धैर्य ही असली ताकत है। सफलता रातों रात नहीं आती, बड़े सपनों के लिए समय चाहिए। धैर्य रखने वाला हर इंसान अंत में जीतता है। धैर्य रखो और हर दिन थोड़ा कदम आगे बढ़ो। कदम छोटे हो, लेकिन निरंतर हो। खुद को प्रेरित करना सीखो। हार के समय बाहरी प्रेरणा मिलना मुश्किल होता है। तुम्हें खुद अपनी प्रेरणा बनना होगा। कैसे? 1. अपने लक्ष्य को लिखो। 2. सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं एक कदम और बढ़ाऊंगा। 3. अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। 4. प्रेरक किताबें पढ़ो और वीडियो देखो। खुद से प्रेरणा मिलने पर तुम्हारा मन खुद ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। सकारात्मक सोच सबसे बड़ी हथियार। जब सब तरफ अंधेरा लगता है, सकारात्मक सोच ही तुम्हें रोशनी दिखाती है। नकारात्मक सोच डर और हार, सकारात्मक सोच उम्मीद और जीत। हर सुबह खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर चुनौती पार कर सकता हूं। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को मजबूत बना देगा। दूसरों की तुलना मत करो। लोग अक्सर हार मान लेते हैं क्योंकि वे दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। याद रखो, हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी की लड़ाई अलग है। अपने सफर पर ध्यान दो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है, तुम्हारी जीत भी तुम्हारी होगी। हार के डर से अपने सपनों को मत छोड़ो। लोग कहते हैं, अगर मैं असफल हुआ तो, लेकिन यही डर तुम्हें रोक देता है। सपनों को केवल डर की वजह से छोड़ना सच्चाई में सबसे बड़ी हार है। सपने वही पूरे होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम हार मानने की सोच रहे हो, ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर रखो, परिणाम नहीं। प्रयास महत्वपूर्ण है। हर छोटा कदम सफलता की ओर ले जाता है। कर्म ही जीवन की असली दिशा तय करते हैं। कर्म करो और भरोसा रखो कि परिणाम खुद ब खुद आएगा। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। जब दुनिया तुम्हें नकारती है, तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, खुद पर विश्वास। विश्वास वो ताकत है जो कठिन समय में भी तुम्हें खड़ा रखती है। प्रेरक मंत्र। अगर मैं खुद पर विश्वास करूंगा, तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। छोटी जीतें बड़ी जीत की नींव होती है। कभी कभी इंसान हार मान लेता है क्योंकि उसे मंजिल दूर और असंभव लगती है। लेकिन याद रखो, हर छोटी जीत बड़ी जीत की नींव है। आज एक नई आदत बनाओ। आज एक डर का सामना करो। आज एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाओ। ये छोटे कदम मिलकर एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। कहानी, सिया की वापसी। सिया हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाती थी। हर बार वो कोशिश करती, असफल होती और हार मान लेती। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया, अब मैं हार नहीं मानूंगी। उसने रोज सुबह 10 मिनट अपने सपनों की कल्पना की। उसने डर और नकारात्मक सोच को चुनौती दी। उसने लगातार छोटे कदम उठाए। 6 महीने बाद सिया ने अपनी पहली बड़ी सफलता पाई। उसकी जीत सिर्फ एक्सटर्नल सफलता नहीं थी, बल्कि उसके मन की शक्ति और आत्मविश्वास की जीत थी। डर को अपने दोस्त में बदलो। जब इंसान हार मानने लगता है, सबसे बड़ा कारण डर होता है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर अपरिचित का। लेकिन डर को मिटाना मुश्किल है, तो क्यों न इसे शक्ति में बदल दिया जाए। डर को शक्ति में बदलने के तरीके। 1. डर को पहचानो, मैं किस चीज से डर रहा हूं। 2. उसका सामना छोटे कदमों से करो। 3. डर को चुनौती दो, सोचो, क्या मैं इसे पार कर सकता हूं। 4. कल्पना करो कि तुम डर के बावजूद सफल हो रहे हो। जब डर को स्वीकार कर लिया और उस पर काम शुरू किया, तो वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। असफलताओं का लेखा जोखा बनाओ। असफलताओं से डरना नहीं, उनसे सीखना चाहिए। सवाल जो खुद से पूछो, इस बार असफल होने का कारण क्या था?
क्या मैं उसे सुधार सकता हूं? अगली बार क्या अलग करूंगा? हर असफलता एक पढ़ाई है जो तुम्हें जीवन के अगले स्तर पर ले जाती है। याद रखो, जो लोग असफलताओं को सीख मानते हैं वही अंत में सफल होते हैं। छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बड़ा कदम चाहिए, लेकिन सच यही है कि हर छोटा प्रयास अंततः बड़े परिणाम लाता है। रोज थोड़ा काम करना, हर दिन थोड़ा सुधार करना, छोटे लक्ष्य पूरे करना, ये सब मिलकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। उदाहरण, एक पत्थर अगर रोज पानी से टकराता है तो वो धीरे धीरे अपनी जगह पर रास्ता बना देता है। इसी तरह तुम्हारे छोटे प्रयास तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। अपने आप से वादा करो। हार मानने की सोच आ रही है, खुद से वादा करो, मैं आज हार नहीं मानूंगा। मैं उठूंगा, लड़ूंगा और अपनी मंजिल पाऊंगा। खुद से वादा करने के फायदे: मन मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होता है, कर्म में निरंतरता आती है। खुद से वादा करना वही पहला कदम है जो तुम्हें हार से जीत की ओर ले जाता है। खुद की तुलना दूसरों से मत करो। हार मानने का एक बड़ा कारण है अन्य लोगों से तुलना। दूसरों के पास क्या है, इसकी चिंता छोड़ो। अपने सफर पर ध्यान दो। अपनी गति और क्षमता को समझो। हर इंसान की कहानी अलग होती है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी लड़ाई और तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारे लिए है। सकारात्मक लोगों और माहौल की ताकत: जब तुम हार मानने वाले होते हो तो तुम्हारा माहौल और लोग तुम्हारे विचारों को प्रभावित करते हैं। क्या करना चाहिए? सकारात्मक, प्रेरक लोगों के साथ रहो। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाओ। प्रेरक किताबें पढ़ो, वीडियो देखो। वातावरण ऐसा बनाओ जो तुम्हें उठाए, न गिराए। सही माहौल और सही लोग तुम्हारी हार को रोककर जीत की राह खोल सकते हैं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन कमजोर हो और हार का डर लगे तो लक्ष्य याद रखना सबसे बड़ा सहारा होता है। अपने सपनों को रोज लिखो। कल्पना करो कि तुम उन्हें पा चुके हो। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाओ। ध्यान लक्ष्य पर रखने से मन हार को भूलकर जीत की दिशा में बढ़ता है। कहानी: अर्जुन की वापसी। अर्जुन एक युवा था जिसने कई बार नौकरी में असफलता देखी। लोग कहते थे, तुम नहीं कर सकते। उसने खुद पर विश्वास खो दिया और हार मानने ही वाला था। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। रोज छोटे कदम उठाए, डर का सामना किया, खुद से वादा निभाया। 6 महीनों में अर्जुन ने न केवल नौकरी पाई बल्कि अपने आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में भी बदलाव देखा। उसकी जीत ने उसे और मजबूत बनाया। और याद रखो, अर्जुन की तरह हर कोई जीत सकता है, बस हार मानना छोड़ना जरूरी है। हार मानने का मन आना सामान्य है। सबसे पहले ये समझो, हार मानने का मन आना बिल्कुल सामान्य है। हर इंसान जीवन में कभी न कभी ऐसा महसूस करता है। ये कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन जो असली इंसान है वो महसूस करता है और फिर भी उठकर लड़ता है। याद रखो, भावनाएं तुम्हारे विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। अंदर की शक्ति पहचानो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें खड़ा रख सकती है। पहचानने के तरीके: 1. याद करो कि तुम अब तक कितनी बार मुश्किलों को पार कर चुके हो। 2. सोचो कि तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें क्या सिखाया। 3. महसूस करो कि तुम्हारे अंदर अभी भी असीम संभावनाएं हैं। जब तुम अपनी शक्ति पहचानोगे, तुम्हारे लिए हार मानना असंभव होगा। अपनी कहानी खुद लिखो। जीवन तुम्हारा उपन्यास है। हार मानने का मतलब है अपनी कहानी अधूरी छोड़ देना। अपनी कहानी के लेखक खुद तुम हो। हर दिन एक नया पन्ना लिखो। अपनी कहानी को प्रेरक, साहसिक और विजयी बनाओ। याद रखो, जो कहानी तुम लिखते हो वही दुनिया पढ़ती है। मानसिक दृढ़ता: हार के समय मन कमजोर होता है, लेकिन मानसिक दृढ़ता वो हथियार है जो हार को जीत में बदल देती है। मानसिक दृढ़ता बढ़ाने के तरीके: 1. छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें पूरा करो। 2. कठिन परिस्थितियों में खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। 3. ध्यान:
सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा का अभ्यास करो। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। असफलता को अवसर में बदलो। हार मानना केवल समस्या की पहचान है, लेकिन असली विजेता वही है जो हर समस्या में अवसर देखता है। असफलता सीखने का मौका, मुश्किल नए कौशल सीखने का अवसर, संघर्ष ताकत बढ़ाने का तरीका। जब तुम ऐसा सोचते हो, तो हर हार तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। समय की शक्ति, समय कभी रुका नहीं। जो आज हार मान रहे हैं, वे कल वही समय गवा देंगे। लेकिन जो समय का उपयोग करते हैं, वे हर परिस्थिति में जीत पाते हैं। संदेश, समय का सही उपयोग करो। हर दिन छोटे कदम उठाओ। पिछली गलतियों में मत फंसो। आगे बढ़ो, चाहे धीमे ही सही। सकारात्मक माहौल और सही लोग। जब तुम हार के कगार पर हो, तुम्हारे आसपास के लोग और माहौल बहुत मायने रखते हैं। सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ रहो। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाओ। ऐसे माहौल में रहो जो तुम्हें उठाए, न गिराए। सही वातावरण तुम्हारी हार को जीत में बदल सकता है। खुद को प्रेरित करना सीखो। बाहर से प्रेरणा मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए खुद की प्रेरणा बनना सीखो। तरीके, सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। खुद की छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। खुद को सिखाओ कि असफलता केवल अस्थायी है। जब तुम खुद प्रेरित हो जाओगे, तुम्हारी जीत तय है। विश्वास, हार को हराने की चाबी। विश्वास ही वो चाबी है जो हार के दरवाजे को खोलकर जीत तक ले जाती है। खुद पर विश्वास रखो। अपनी क्षमताओं में विश्वास रखो। विश्वास रखो कि परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में बदलेंगी। जब विश्वास मजबूत होता है, तो डर, चिंता और हार की भावना गायब हो जाती है। कहानी, करण की नई शुरुआत। करण कई सालों से अपनी नौकरी और करियर में असफल रहा। उसके मन में बार बार हार मानने की भावना आती थी। लेकिन उसने एक दिन फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। उसने रोज छोटे कदम उठाए। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने खुद पर भरोसा किया। 1 साल बाद करण ने न केवल कामयाबी पाई, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मानसिक ताकत में भी बदलाव देखा। करण की कहानी यही सिखाती है, जब तुम हार मानना छोड़ देते हो, तभी असली जीत शुरू होती है। अंतिम संदेश, हार मत मानो। याद रखो, हार केवल एक विचार है, वास्तविकता नहीं। तुम जितनी बार उठोगे, तुम उतनी बार मजबूत बनोगे। उठो, कोशिश करो, भरोसा रखो, आगे बढ़ो। हार मानना आसान है, लेकिन जीत वही हासिल करता है जो लगातार लड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।